दोस्तों, हाल ही में हुई भारत और रूस के बीच क्रूड ऑयल डील के बारे में तो शायद आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे भारत को क्या फायदा होगा? कौन सी कंपनी के साथ ये डील हुई है और किस बैंक का इसमें बड़ा रोल होगा? और क्या इस डील की भारत को सच में जरूरत थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंडिया एंड रशिया रिलेशंस। दोस्तों, रूस भारत के लिए एक लॉन्ग टर्म और टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है। भारत रूस संबंधों का विकास कुछ इस तरह हुआ है। रूस भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। अक्टूबर 2000 में इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर घोषणा और हस्ताक्षर के बाद से भारत रूस संबंधों ने लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के एडवांस लेवल के साथ क्वालिटेटिवली नया चरित्र प्राप्त कर लिया है। कोल्ड वॉर के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच मजबूत स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। सोवियत संघ के डिसोल्यूशन के बाद रूस को भारत के साथ घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों ने एक विशेष रणनीतिक संबंध साझा किया। रूस एक ऐसा देश है जिसके पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का बड़ा भंडार है और यूएनएससी में वीटो पावर है, जो ग्लोबल हेगेमोनी के खिलाफ एक उपयोगी रेट्रिब्यूशन के रूप में कार्य करता है। रूस एक टाइम टेस्टेड पार्टनर है और पास्ट में उसने भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के लिए चीन या पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस को प्रभावी ढंग से रोका है। रूस ने हमेशा कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन किया था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, टेक्नोलॉजी कंट्रोल सिस्टम्स और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC में शामिल होने के लिए भारत की दावेदारी के लिए रूस का समर्थन आवश्यक है। रूस भारत की सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक पहुंच प्रदान करने में मदद कर सकता है, जो यूरेनियम, ऑयल और गैस जैसे रिसोर्सेज से समृद्ध है। रूस ने परमाणु, रक्षा, अंतरिक्ष और भारी उद्योग क्षेत्रों में भारत की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान दिया था। जब कोई दूसरा देश ऐसा करने को तैयार नहीं था, तब रूस ने भारत का पूरा साथ दिया था। ये जरूरत के क्षणों में भी भारत का मित्र रहा है, जैसे कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। नंबर 2, रिलायंस एंड रॉसनेफ्ट रशियन कंपनी डील। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस की कंपनी से यह डील रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए सस्ते में तेल आयात करने में मदद करेगी। भारत की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज एक साल में 3 मिलियन बैरल तेल का आयात करेगी। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रूस की रॉसनेफ्ट के साथ एक साल का करार किया है। इस डील के साथ मुकेश अंबानी की कंपनी रूबल में तेल की खरीद करेगी और कम से कम 3 मिलियन बैरल कच्चे तेल की खरीदारी होगी। रॉसनेफ्ट से डील की वजह से रियायती दर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को तेल सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। यह डील ऐसे समय में की गई है जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूसी तेल खरीद पर प्रतिबंध लगाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यह डील पश्चिमी देशों में कारोबार को और सुविधाजनक बनाने के लिए किया है। यह डील 1 अप्रैल से प्रभावी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात और उपभोक्ता देश है। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीद पर बैन लगा दिया था। इसके बाद से भारत समुद्री रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। भारत ने रूसी कच्चे तेल के लिए रुपए, दिरहम्स और चीन की करेंसी युआन में भी भुगतान किया है। सौदे की शर्तों के तहत रिलायंस यूराल्स क्रूड के करीब 10 लाख बैरल के 2 कार्गो खरीदेगा, जिसमें हर महीने $3 की छूट पर 4 और कार्गो खरीदने का ऑप्शन होगा। रिलायंस रोसवेल्ट के बीच ये डील 1 अप्रैल 2024 से यानी भारतीय वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रभावी हुई है। सूत्रों ने कहा है कि बैरल मिडिल ईस्ट दुबई बेंचमार्क के बराबर है। रिलायंस हर महीने 1 से 2 कार्गो लो सल्फर क्रूड ऑयल की खरीद करेगी। इसमें मुख्य रूप से रूस के कोज़मीनो के प्रशांत बंदरगाह से निर्यात किया जाने वाला ESPO ब्लेंड होगा। ये दुबई से आने वाले तेल के मुकाबले $1 प्रति बैरल के प्रीमियम पर होगा। जब रोसवेल्ट से रिलायंस के साथ करार के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब में कहा कि भारत रूसी तेल कंपनी का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। रोसवेल्ट ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग में प्रोडक्शन, ऑयल रिफाइनिंग और ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के व्यापार के क्षेत्र में कई परियोजनाएं शामिल हैं। बेचे गए कच्चे तेल का मूल्य निर्धारित करने के लिए कमर्शियल अप्रोच सभी कंपनियों के लिए बराबर है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी। 2, बेनिफिट्स। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि यह डील रिलायंस कंपनी यानी कि मुकेश अंबानी जी ने की है, तो घाटे का सौदा तो हो ही नहीं सकता। ICRA की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस से इंपोर्ट का एस्टिमेटेड यूनिट प्राइस वित्त वर्ष 2023 और वित्त वर्ष 2024 के 11 महीनों में वेस्ट एशिया से रिलेटेड लेवल्स की तुलना में रिस्पेक्टिवली 16.4% और 15.6% कम था।
पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखने की भारत की रणनीति के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 11 महीनों के दौरान देश के तेल इंपोर्ट बिल में लगभग 7.9 अरब डॉलर की बचत हुई है। इससे देश को चालू खाता घाटा कम करने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप वाली सरकार मॉस्को के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस के साथ अपने संबंध बनाए रखने के लिए दृढ़ है। 3. क्रूड ऑयल इज यूज्ड फॉर। दोस्तों, आपको बता दें कि क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल होता है, और अगर आपको लगता है कि इससे सिर्फ डीजल और पेट्रोल ही निकलता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इससे आपको 12 चीजें मिलती हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कच्चा तेल महंगा होते ही बढ़ जाती है इन 12 चीजों की कीमतें। एलपीजी गैस। जब कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है तो पहले चरण में इससे ब्यूटेन और प्रोपेन नाम की प्राकृतिक गैसें मिलती हैं। इनका इस्तेमाल कुकिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट में होता है। पेट्रोल, डीजल और एटीएफ। अगले चरण में प्रोपेन गैस को अलग करके पेट्रोल, केरोसिन और डीजल 3 चीजें निकलती हैं। इन सब में सबसे शुद्ध पेट्रोल होता है और इसी वजह से सबसे महंगा होता है। नेफ्था। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की रिफाइनिंग के बाद जो उत्पाद बचता है उसे नेफ्था कहते हैं। बाजार में जो पॉकेट लाइटर बिकते हैं उनमें नेफ्था का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेपाम। कच्चे तेल से नेपाम नाम का एक प्रोडक्ट भी मिलता है। ये विस्फोटक का काम करता है। इसका इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जब आग को बहुत दूर तक भेजना होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे लेकिन लगातार जलता है। अगर इसकी जगह पेट्रोल या केरोसिन का इस्तेमाल करेंगे तो आग दूर तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि एक तो वो तेजी से जलते हैं और तेजी से वाष्पीकृत भी होते हैं। मोबिल ऑयल। कच्चे तेल से ही मोटर ऑयल या मोबिल ऑयल मिलता है। इसका इस्तेमाल तमाम गाड़ियों के इंजन में किया जाता है। ग्रीस। कच्चे तेल से मोटर ऑयल निकालने के साथ साथ उससे बहुत सारा ग्रीस भी निकलता है। इस ग्रीस का इस्तेमाल भी घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। ग्रीस जमे हुए घी जैसा पदार्थ होता है। इसे उन पुर्जों का घर्षण कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर मोबिल ऑयल डालना आसान नहीं होता। पेट्रोलियम जेली। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी ना हो कि जो वैसलीन लगाकर आप ठंड में अपने हाथ, पैर और होंठ मुलायम बनाते हैं, वो भी दरअसल कच्चे तेल से ही निकलती है। ये ग्रीस को बहुत अधिक रिफाइन करने के बाद मिलती है, जिसे कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। मोम। कभी ना कभी आपके भी मन में ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर मोम कहां से आती है। दरअसल मोम का उत्पादन भी कच्चे तेल की रिफाइनिंग प्रोसेस में ही होता है। कोलतार। आपने भी अक्सर ही सड़कें बनती हुई देखी होंगी। उसमें आपको गाढ़े काले रंग के बेहद चिपचिपे पदार्थ वाला डामर देखने को मिलता है। प्लास्टिक। कच्चे तेल का इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में भी होता है। दुनिया भर में मिलने वाले अधिकतर प्लास्टिक का उत्पादन कच्चे तेल से ही होता है। नंबर 4, एचडीएफसी बैंक की होगी बड़ी भूमिका। सूत्रों ने बताया कि रिलायंस ने एचडीएफसी बैंक और रूस के गैसप्रोम बैंक के माध्यम से रूस के रूबल का उपयोग करके तेल के लिए भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर और कंज्यूमर भारत अब समुद्री मार्ग से रूसी कच्चे तेल की खरीद में सबसे आगे है, क्योंकि रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी देशों ने खरीद बंद कर दी थी। भारत ने रूसी तेल के लिए रुपए, दिरहम और चीनी युआन में भुगतान किया। नंबर 5, क्या भारत को इस डील की जरूरत है? दोस्तों, सर आप ही सोचिए, कोई चीज जहां आपको सस्ती मिलेगी आप वहां से लेना पसंद करेंगे या फिर जहां महंगी मिलेगी? जाहिर सी बात है, आप सभी सस्ती जगह से खरीदना चाहेंगे। ऐसे ही मुकेश अंबानी ने किया, और बिजनेस में जितना दिमाग अंबानी परिवार का चलता है, इसका अंदाजा तो आप सभी लोग जानते होंगे। तो दोस्तों, घाटे का सौदा नहीं हो सकता। और कच्चे तेल से बनाए जाने वाले सारे प्रोडक्ट्स जिनके बारे में हमने अभी जाना है, और जिन्हें जानकर ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने काम की चीजें हैं, तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कच्चा माल सस्ते में मिलेगा तो उससे बनाई गई चीजें भी सस्ती होंगी, यानी कि इन सब चीजों के प्राइस भी कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों को जानकर हम ये कह सकते हैं कि भारत को इस डील की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ये सारी चीजें जो कच्चे तेल से बनाई जाती हैं, इन सब के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल